नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने सीएम मनोहर लाल के सामने राशन कार्ड कटने को लेकर समस्या रखी, जिस पर सीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला की समस्या का समाधान कर दिया। दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां सांसद धर्मवीर ने गठबंधन को लेकर बयान दिया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पीने के साफ पानी की समस्या से जनता बेहद परेशान है। और चौथी खबर भी फरीदाबाद से है, जहां कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर, महिला की शिकायत पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए तुरंत समस्या का समाधान किया है। दूसरी खबर, गठबंधन पर सांसद धर्मवीर का बयान सामने आया है। तीसरी खबर, पीने के साफ पानी के लिए जनता बेहद परेशान है। गर्मी का सीजन भी लगातार जारी है। और चौथी खबर, एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जिसने अपनी मां को पूरी तरह पीटा है। तो इन 4 बड़ी खबरों की हम बात एक एक कर यहां पर करेंगे। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। चंडीगढ़ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान करनाल के डबरी गांव की सावित्री ने सीएम मनोहर लाल के सामने राशन कार्ड कटने को लेकर समस्या रखी थी, जिसके बाद सीएम ने चंद घंटों में ही महिला को राशन कार्ड बनवा दिया और खुद ही उस महिला को सौंपा भी। इसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकदम राशन कार्ड बना दिया। मैंने यही राशन कार्ड की करी थी इच्छा, ही या राशन कार्ड मेरा बनेगा। राशन कार्ड की मांग करी थी, वो ठकरी थी 12 बज गया। इतना टाइम राशन कार्ड मेरा 1 बजे 2 बजे के करीब तो गुण गाँव जिसके मेरा राशन कार्ड बन गया। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अब खबर चरखी दादरी से है। महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने शहर में जलभराव के समाधान को लेकर निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने या न लड़ने पर फैसला हाईकमान ही लेगा। वैसे तो हर साल मॉनसून का सीजन, और मॉनसून में हमारा दादरी शहर और दादरी का बहुत बड़ा इलाका, खासकर दादरी से पूर्व से लेकर उत्तर तक के जो गांव हैं इस जिले के, ये सबसे ज्यादा लो लाइन एरिया है। और दादरी शहर भी अपने आप में ऐसी बसात है जहां धीरे धीरे लोगों ने जो पुराने जोड़ तालाब थे उन पर कब्जे होने की वजह से पानी की निकासी का प्रबंध नहीं था। तो गठबंधन पर फैसला हाईकमान लेगा, ये सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां यह भी कहा गया है कि लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन को लेकर क्या कुछ फैसला लेना है, ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। तो गठबंधन पर आखिरी फैसला हाईकमान का ही होगा, ये सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है। ये उनका बयान निकलकर सामने आया है। लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन पर जो भी फैसला होगा वो हाईकमान लेगा, ये सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है।
और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, गठबंधन को लेकर लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर अब सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि जो भी फैसला होगा हालांकि हाईकमान लेगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, धर्मवीर जी ने जो कहा है वो सही कहा है, सटीक कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 सीटें लड़ी थी लोकसभा की, 10 की 10 सीटों पर हरियाणा की जनता ने कमल खिलाया था। हम 10 की 10 सीटों पर 2024 में भी कमल खिलाएंगे। इसके लिए पार्टी का संगठन, हमारा नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, निरंतर परिश्रम कर रहा है। हम जनता के बीच में 10 की 10 सीटों पर लगातार जा रहे हैं और इस महीने, बीते महीने यूं कहिए कि महीना भर हमने प्रदेश में जो महासंपर्क अभियान चलाया उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए। उन सब कार्यक्रमों में सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को हमने लोगों के सामने रखते हुए ये कहा कि आपने नरेंद्र मोदी जैसा अद्भुत नेता ये 10 कमल खिलाकर देश को दिया था, उस नेता के हाथ 2024 में और अधिक मजबूत करने हैं, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर वो नेता ले चला है। उस नेता के मार्गदर्शन में, उस नेता के नेतृत्व में देश को अभी और आगे बढ़ाना है। रही बात गठबंधन जी, वीरेंद्र जी, मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। जी वीरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, मैं ये कह रहा था कि गठबंधन का जहां तक मामला है, जो वर्तमान हरियाणा में गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, वो गठबंधन हमने 2024 तक हरियाणा को एक स्थिर सरकार देने के घोषित उद्देश्य के साथ किया था। 2024 के चुनाव में चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा को हो, हम लोग एक साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इस विषय पर फैसला करने के लिए दोनों दलों का नेतृत्व सक्षम है। अभी हाल इस बारे में, इस प्रश्न के साथ हमारा नेतृत्व उसने कोई बैठक नहीं की है, कोई चर्चा नहीं की है। हम 10 कमल खिलाएंगे हरियाणा से, 10 सांसद जिताकर नरेंद्र मोदी को देंगे, ये पक्का है, ये तय है, इस पे कहीं कोई समझौते वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सांसद धर्मवीर सिंह जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं उस पर उन्होंने ये कहा कि जो भी फैसला होगा वो अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा, वो ही फैसला लेंगे। और हालांकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, उन्होंने भी यही बात कही और ये भी कहा है कि 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 9 साल के कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने हाल कर दिया प्रदेश का, चारों तरफ से जो लूट मची बीजेपी और जेजेपी के द्वारा, कितनी एसआईटी बनी, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। किसानों को इन्होंने पीटा, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा और सभी समुदाय को, बिजनेसमैन को जीएसटी के थ्रू और दूसरे लोगों को भी जिस तरीके से सड़कों पर लाके लाठियां भाजी इन लोगों पे, सारे वर्गों के ऊपर। अब 9 साल के बाद ये कहते हैं हम मजबूती से जीतेंगे। भाई, किस मुंह से ले जाओगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाओगे? इनके तो रास्ते बंद हैं सब जगह, गांवों के अंदर, शहरों जो है माहौल है, कार्रवाई है इनके खिलाफ। इस तरह से जो कार्रवाई जब खिलाफ होती है तो ये धाराशाही है। ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर कोई सीट नहीं आ पाएगी। 10 की 10 सीटें हारने का काम बीजेपी का होगा। तो लड़े, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं प्रजातंत्र में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको धरातल पर काम करना पड़ता है। आपने धरातल पे 9 साल कुछ किया नहीं, अब आपको उसका रिजल्ट मिलना है, तो रिजल्ट का इंतजार करिए, आपको पता लग जाएगा इनका क्या हाल होता है। दहाई का आंकड़ा भी ये विधानसभा में पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। जहां तक जेजेपी का सवाल है, उनकी तो फाइलें लूट की, सूट की, सारी फाइलें टोटल इन्होंने ही बना रखी और फिर उनको धमकाते भी हैं किसी भी तरीके से। और वो भी लोग जिस तरीके से अपने आप अकेला चलो की रणनीति पे चले हैं, तो घोटाले, धान घोटाला हो और अदर घोटाले हो, कितने सारे घोटाले इन लोगों ने भी किए हैं, माइनिंग का हो,
और भी कई तरह के घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो उसका भी परिणाम जेजेपी को भी मिलने जा रहा है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जो है यमुना पार पहुंचा देंगे बीजेपी को, आज उनकी गोदी में बैठ गए थे जब 10 सीटें कम रहेगी उनकी। तो इस तरह से उनको 10 सीटें देने के चक्कर में ये उनकी गोदी में बैठ गए जिनको यमुना पार पहुंचाना था बीजेपी को। तो उनका भी हाल लोग यही करेंगे। जी वीरेंद्र जी, आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे बेशर्मी के साथ झूठ बोलती है उसका प्रमाण अभी कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी में आपने देख लिया। जिस सरकार ने 9 साल में भारत को विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया हो, जिस सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए नागरिकों के खाते में सीधे ईमानदारी से पहुंचा दिए हों, और उस कांग्रेस की तुलना में ईमानदारी से पहुंचा दिए हों जो उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अनुसार 85% खुद खा जाया करती थी या अफसर खा जाया करते थे, वो कांग्रेस कह रही है कि धरातल पर काम नहीं हुआ। 38 करोड़ भारतवासियों को आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से दे दी, और कांग्रेस कहती है धरातल पर काम नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में जितने हाईवे बनते थे उससे 3 गुना गति से हाईवे देश में बने हैं, और कांग्रेस कहती है धरातल पर काम नहीं हो रहा। एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई है, कांग्रेस कहती है काम नहीं हुआ। 48 करोड़ भारतवासियों के जनधन खाते खुल गए हैं, और राजनीतिक रूप से अंधता की शिकार कांग्रेस कहती है काम नहीं हुआ। इस देश के गरीब महिलाओं के खाते में 20 करोड़ खातों में जनधन खातों के माध्यम से कोविड के दौरान संकट की घड़ी में पैसा पहुंचा सीधा, एक भी पैसे की लूट के बिना, और कांग्रेस कहती है कोई काम नहीं हुआ। हरियाणा में कई नए विश्वविद्यालय बन गए। हरियाणा में जितने महिलाओं के कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में बने थे उससे 2 गुने नए कॉलेज बन गए, और कांग्रेस कहती है काम नहीं हुआ। अनेक नए मेडिकल कॉलेज बन गए, कांग्रेस कहती है काम नहीं हुआ। अब लोग खुद देखेंगे ना कि ये महा झूठे लोग जब गांवों में आएंगे तो लोग इनको दिखाएंगे, देखो हमारे गांव का तालाब जोहड़ जो तुम्हारे समय में सड़ान मारता था आज वो साफ सुथरा हो गया है। लोग इनको बताएंगे कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे शासन में हमारे गांव में बिजली आती थी 5 घंटे 8 घंटे, अब 24 घंटे बिजली आती है। तो बताइए इन झूठों पर भरोसा करेंगे लोग या इनको वोट की राजनीतिक चोट से सीधा करेंगे? ये सरल बात है, सीधी बात है। हम तो अपने काम के दम पर वोट मांगेंगे, और ये राहुल गांधी के कंफ्यूज्ड बयानों के दम पर, उनके हास्यास्पद बयानों के दम पर राहुल गांधी का ठीक है वीरेंद्र जी वाला चेहरा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों की चॉइस साफ होगी। वो सिंह गर्जना करने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे, अमेरिका में जाकर भारत का निरादर करने वाले, इंग्लैंड में ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका जी, राहुल गांधी के बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में जहां हरियाणा सरकार लोगों को मीठे पानी की सप्लाई के लिए रेनवेल योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें पिछले करीब 6 महीने से सीवर का गंदा पानी टंकियों में आ रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और विधायक को शिकायत देने के बावजूद भी अब तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो सका है। अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो हर घर के ऊपर 4 सेल का बोर्ड लगा देंगे और यहां से मकान बेचकर चले जाएंगे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस कॉलोनी में करीब 200 से 250 मकान हैं, और सभी मकानों में पिछले 6 महीने से पीने के पानी की जगह सीवर का गंदा पानी यहां आ रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से उन्हें बाहर से पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इस तरीके की समस्या देखो, शिव कॉलोनी में हम काफी दिनों से रह रहे हैं। कुछ सड़कों का काम हुआ है यहाँ पर, बट जो मूल समस्याएं हैं यहाँ की, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और अभी आने वाले टाइम में बरसात का सीजन आने वाला है
तो सीवर की मुख्यतः समस्या देखी जा सकती है यहाँ पर। अभी हम लोग प्राइवेट जमादार को बुलाते हैं, उससे सीवर की सफाई कराई जाती है। हर सप्ताह खर्चा होता है। सीवर का पानी घरों में घुस रहा है, बरसात में बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। तो सरकार के लिए अवगत करा रहे हो। सर मेरे को शिव कॉलोनी में 40 साल हो गए रहते हुए, लेकिन मेरे को आज तक ये नहीं फायदा लगा कि पार्षदों का फायदा क्या होता है, क्योंकि कोई भी समस्या ले जाने के बाद में ही सुनवाई होती है, वो पानी की हो या बिजली की हो या कोई और समस्या हो। लेकिन जो हमारे ये प्रतिनिधि बनाए, हमने विधायक चुने, उसके बाद में फिर हमने पार्षद चुने। अब हमें दो से वो संघर्ष करना पड़ता है। पहले पार्षद से संघर्ष करो, फिर अपने एमएलए से करो। और शरीर में ना ये दाने से एलर्जी सी ये बनती जा रही है सब। मकान बिल्कुल जी, ये आज अगर मेरा तो कोई आज खरीद ले तो मैं तो अभी देख दूँ 2 मिनट में। कोई यहाँ पर सबसे पहले जीवन चाहिए। अगर जीवन नहीं है तो क्या है? बच्चे का इन्फेक्शन होगा पूरी शरीर में। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर इस मकान का क्या करेंगे? पानी इतना गंदा आ रहा है, कंप्लेंट कर करके हमारे सारे कंप्लेंट कर करके परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत गंदा पानी आ रहा है, इतनी परेशान हो रही है जनता बेहद। अच्छा, तो लोग जो अभी हमने लोगों से बात की वो ये कह रहे हैं कि गंदे पानी की वजह से यहाँ से मकान बेचने के लिए तैयार। अभी तैयार है हम तो, बेशक तुम ही ले लो। परेशानी कितनी हो रही है इस गंदे पानी? बेहद परेशानी है, सारी तो उपड़ गए, मुंह आ गया, एलर्जी होगी। अब कहाँ तक परेशान होंगे हम बताओ। बहुत परेशानी, बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी पी के, उल्टी दस्त लग रहे हैं उनके। क्यों? कैसा पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवरों का पानी आ रहा है इतना गंदा। सीवर का पानी आ रहा है? हाँ। क्या शिकायतें नहीं की कभी अधिकारियों से, विधायक से? कर रहे हैं शिकायतें, और क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं करते। कहीं हो जाएगा, कब होएगा पता ना हो। ठीक, गंदा पानी आ रहा है। क्या अधिकारियों या पार्षद या विधायकों से कभी शिकायत की है इसको लेकर के? करिए, लेकिन कोई कुछ बोला ही ना। जी कर देंगे, इस तरह से बोलते हैं। परेशानी कितनी हो रही है इस गंदे पानी से जो आपके घरों तक पहुंच रहा है? कभी थोड़ा बहुत सही आगो, बाकी पूरा दिन जागो, ऐसे ही गंदा पानी। फिर ऐसे में पानी कहाँ से पी रहे हो? ले रहे हैं जी, मंगवा रहे हैं बाहर से। 2 महीना है कम से कम। क्या शिकायतें की आप लोगों ने? खूब करी, चक्का जाम कर दियो कई बार तो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं? कुछ नहीं, जाम कर दियो। अब ऐसे में लोग जो है मकान देखने के लिए यहाँ से मजबूर है। पानी पी के मरेंगे, अपने जाएंगे बोले यहाँ से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, लोगों को जितनी समस्या हो रही है वो अभी हमने खुद उन्हीं की जुबानी सुना है कि इस गंदे पानी से उनको बीमारियां हो रही हैं, एलर्जी हो रही है, और साथ ही नौबत तो ये आ गई है कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर ये समस्या जल्द ही हल नहीं की गई तो वो अपना घर यहां से बेचकर चले जाएंगे। ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी, और अब तक प्रशासन को जब इतनी कंप्लेंट्स दी गई, शिकायतें दी गई, तो इसका समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सारा मामला है, मैं आपको बता दूं, जो अन्य जिले जो अन्य राज्य जो पड़ते हैं वो सभी राज्य के वासी जो है बल्लभगढ़ आना चाहते हैं, फरीदाबाद आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग नगरी है। यहाँ पर लोग आकर के अपना घर और काम काज करना चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बल्लभगढ़ के शिव कॉलोनी के लोग अब यहाँ से प्लान करने को लेकर मजबूर है। शिव कॉलोनी की जो समस्या है वो पानी को लेकर के, क्योंकि सीवर का जो गंदा पानी है, वो जो पानी का जो मीठा पानी जो आता है टंकियों का, वो सीवर का गंदा पानी टंकियों में जो है, टंकियों के द्वारा घरों में आ रहा है, घरों में जो ओवरफ्लो हो रहा है, पानी भर रहा है। तो तमाम जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। लोग यहाँ पर पलायन करने को लेकर के मजबूर हैं। लोग अब इस अपने घरों पर जो है एक बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर प्लान करने के लिए कि किसी को अगर घर बिकाऊ है तो इस तरीके के तमाम यहाँ पर जो शिव कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ से प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि एक घर नहीं बल्कि 500 के करीब यहाँ पर घर बताए जाते हैं जिन लोगों को समस्या यहाँ पर हो रही है। और इसी के साथ साथ क्षेत्र में आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो है यहाँ पर नगर निगम के चक्कर जो है गुहार लगाई है, यहाँ के पार्षद पर गुहार लगाई है। विधायक जो स्थानीय विधायक है, कैबिनेट मंत्री के सर पर जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उन पर भी जो है गुहार लगाई, लेकिन तमाम जो है चक्करों को काटते हुए यहाँ तक कि क्षेत्र में आपको बता दूं इन्होंने रोड भी जाम कर दिया, लेकिन इनकी समस्या आज तक भी
शुद्ध जो सही नहीं हो पाई है, किसी तरीके का कोई संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर ये शिव कॉलोनी के लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं, इस गंदे पानी से जो है लोगों के मुंह में छाले पड़ गए हैं, बदन पर एलर्जी बन गई है, बच्चों को बुखार हो गया है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जो करीब 500 के करीब परिवार है, यानी कि 500 परिवार का मतलब है 1000 की संख्या में यहाँ पर लोगों का रहना, और इसी के रहते जो है 1000 जो जनता है, हजारों की जो तादाद में है, वो यहाँ पर परेशान होती हुई नजर आ रही है और बीमार पड़ती हुई नजर आ रही है। जी चेतन जी। मोनू, लगातार ये समस्या आप बता रहे हैं कि प्रशासन तक पहुंच रही है और निगम से भी इसकी शिकायतें की गई, स्थानीय विधायक से की गई हैं। वहां से क्या कुछ जवाब आ रहा है? कोई आश्वासन अभी तक दिया गया हो लोगों को? देखिए, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि कोई आश्वासन दिया भी जा रहा है जिस तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए चित्र, मैं आपको बता दूं, शिव कॉलोनी के स्थानीय जो लोग हैं, इनको सिर्फ एक विश्वास दिया जाता है, इनको भरोसा दिया जाता है, चाहे वो नेता की बात की जाए, चाहे वो पार्षद की बात की जाए, चाहे वो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी बात की जाए। तो यहाँ पर जो है वो लोग इनको तसल्ली पूर्वक जवाब यही देते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की समस्या का हल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हल नहीं, बल्कि और लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो ऊपर से गर्मी का मौसम है, लोगों को पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है वो सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके से लोगों ने रोड भी जाम कर दिया, लोगों नेताओं के पास चक्कर काटे आए हैं, उसके बाद नगर निगम के पास चक्कर काटे आए। तो तमाम अधिकारियों के पास चक्कर काटने के बाद भी इस शिव कॉलोनी का सुध लेने वाला कोई भी अधिकारी नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी होती हुई सरकार पर साफ तौर से देखी जा सकती है। ठीक है मोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटता हूं आपके पास। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मां बेटे के रिश्ते को तार-तार करने वाली एक खबर सामने आई है। घटना फरीदाबाद के 5 नंबर के इलाके की है, जहां शराबी बेटे ने अपनी ही मां को लात घूंसों से बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद घायल बुजुर्ग मां को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घायल बुजुर्ग महिला ने बताया है कि उन्हें उनका बेटा पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह से पीट रहा था। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अस्पताल में थी। क्या पता चला? तो 2-3 दिन से मार रहा था। कौन मार रहा था इसको? मेरा भाई। क्या है? डिम्पल। आप लोग कितने भाई हैं? 3 भाई, एक खत्म हो गया, एक मैं हूँ। मैं गाजियाबाद में रहने 5-7 साल से। ये कहाँ रहती हैं? यहीं पे 5 नंबर में। अपना मकान है? लड़के के पास। हाँ, अपना मकान। तो उसके बच्चे? उसके बच्चे एक लड़का है जो वही उसी ने तो रिपोर्ट करी, उसने बुलाया। अच्छा। तो नानी के यहाँ गया पड़ा था, नानी के यहाँ गया, उसने हालत देखी कि ज्यादा खराब है, तो उसने तुरंत फोन करा एम्बुलेंस को। कैसे मारा है माँ को? आपको देखा हो आपने? मैं तो गाजियाबाद, मुझे तो पता नहीं। माँ ने बताया कुछ? माँ ने बताया, वही कह रहे कि लाते मारा था, जब आता था पी के लाते मारा। शराबी है? हाँ, पीता तो बहुत है। पुलिस में कंप्लेंट करी आप लोगों ने? पुलिस को 112 नंबर वही तो छोड़ना है, वही छोड़ पुलिस लेकर आए थे। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ मोनू पांचाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोनू, क्या ऐसी नौबत आई कि इस बेटे ने अपनी मां को इतनी बुरी तरह पीटा है? क्षेत्र में आपको बता दूं, फरीदाबाद के एनआईटी का एक मामला है। मैं आपको जो है ये 80 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है, इसका जो बेटा है वो नशे का आदी है, और ये इसको अब 2 दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार इसके साथ मार पिटाई कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात पे इसके साथ, इस बुजुर्ग महिला के साथ जो मार पिटाई की है, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला ने जो बताया है कि उसको थप्पड़ चाटे और लात घूंसों से, और वहीं उसके साथ साथ जो महिला बुजुर्ग है उन्होंने ये भी बताया कि उसके गर्दन पर जो है, जो उसका बेटा है नशा जो करता है, उस नशे का जो आदी है, उसने गले पर पैर भी रख दिया, यानी कि मारने की नियत से उस पर जो है मार पिटाई और हमला किया था। तो इस तरीके की जो बातें यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो डिम्पल की आदर्शों से जो है, डिम्पल की जो घरवाली है वो भी अपनी पीहर में रहती है और अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर के रहती है। लेकिन उसका डिम्पल का जो बेटा है वो अपनी दादी के पास रहता था। लेकिन जिस तरीके से हालात जो गुजरे, तो डिम्पल के जो बेटे हैं उन्होंने अपने जो मुकेश है, अपने चाचा को फोन करके बताया कि इस तरीके से जो हालात है यहाँ पर, जो डिम्पल है
चाचा उन्होंने जो है जो डिम्पल है उन्होंने जो दादी के साथ मारपिटाई करी है। तो इस तरीके की हालात को सुनते हुए जब मुकेश वहां पर पहुंचा तो मुकेश ने जो है पुलिस को सूचना देते हुए और बुजुर्ग महिला जो 80 साल की है उसके जो है पुलिस को बयान दर्ज कराए हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Hey, Mom. Hey, look.